स्टूडेंट इलस्ट्रेशन 1 बोल रही है इफ 4x माइनस 3z अपॉन 4c इक्वल टू 4z माइनस 3y अपॉन 3b इक्वल टू 4y माइनस 3x अपॉन 2a, ये तीनों रेशो आपस में बराबर हैं, इक्वल रेशोज हैं। कहते हैं अगर ये आपस में तीनों रेशोज बराबर हैं तो शो दैट ईच रेशो की जो रेशोज हैं किसके इक्वल हैं, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2a प्लस 3b प्लस 4c के इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे न्यूमेटर्स को ऐड कर लेंगे, 4x माइनस 3z प्लस 4z माइनस 3y प्लस 4y माइनस 3x अपॉन 4c प्लस 3b प्लस 2a, और यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, 4x माइनस 3x x 1x आ गया, 4y माइनस 3y y आ गया, 4z माइनस 3z सिंगल z, नीचे 2a प्लस 3b प्लस 4c। तो दोनों इक्वेट हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिंपल इलस्ट्रेशन है, ये आपकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। स्टूडेंट्स हम सेकंड इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन में क्या है, इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई एफ अपॉन इक्वल टू जी अपॉन एच, अगर ये चार इक्वल रेशियोज हैं तो शो दैट ए सी जी अपॉन बी डी एफ एच इक्वल टू ए रेज टू पावर 4 प्लस सी रेज टू पावर 4 अपॉन दिस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ और जी अपॉन एच को के इक्वलेंट कर लेंगे, के कांस्टेंट है। तो ए सारी इक्वल रेशियोज हैं, सब के बराबर हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं ए अपॉन बी भी के बराबर है, सी अपॉन डी भी के बराबर है, ई अपॉन एफ भी के बराबर है और जी अपॉन एच भी के बराबर है। अब यहां से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए बी को के से मल्टीप्लाई किया के बी, सी की वैल्यू आ जाएगी के डी, ई की वैल्यू आ जाएगी के एफ और जी की वैल्यू आ जाएगी के एच। ये हमने सभी ए सी ई जी की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी हुई है ए सी जी अपॉन बी डी एफ एच इक्वल टू ए 4 प्लस सी रेज टू पावर 4, ये हम लिख लेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हम ए सी ई जी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है बच्चे, के बी, सी की वैल्यू क्या है के डी, ई की वैल्यू क्या है के एफ, जी की वैल्यू क्या है के एच अपॉन बी डी एफ एच। अब यहाँ एक रेज टू पावर 4 है, ए की वैल्यू क्या है के बी की पावर 4, सी की वैल्यू क्या है के डी की पावर 4, ई की वैल्यू क्या है के एफ की पावर 4 और जी की वैल्यू क्या है के एच की पावर 4 अपॉन बी रेज टू पावर 4 प्लस डी रेज टू पावर 4 प्लस एफ रेज टू पावर 4 प्लस एच रेज टू पावर 4। अब इसको क्या करेंगे, इन जो ब्रैकेट्स को हम ओपन करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं के रेज टू पावर 4 इज टू बी रेज टू पावर 4 प्लस के रेज टू पावर 4 एफ रेज टू पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अच्छा ये रह गया K4 D4 प्लस K4 और H4 अपॉन B4 D4 प्लस F4 प्लस H4। इस तरह के बच्चे हम यहाँ हमारे पास यहाँ पे K कॉमन है तो हम K को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा K4 कॉमन आ जाएगा, मेरा 1 2 3 4 कॉमन है ना, 4K, तो K रेज टू पावर 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा B D F H और नीचे भी क्या है B D F H, B D F से कैंसिल हो जाएगा। और इस तरफ भी देखें तो यहाँ भी मेरा K4 कॉमन आ जाएगा और क्या रह जाएगा B4 प्लस, मैंने D यहाँ भी लेना था, गलती से यहाँ लिख गया हमें, तो क्या आ जाएगा D4 प्लस F4 और प्लस H4। न्यूमरेटर में K4 कॉमन ले लिया, नीचे क्या आ जाएगा B4 प्लस D4 प्लस F4 प्लस H4, तो यहाँ भी ये कट हो गया। तो K4 K रेज टू पावर 4 इक्वल टू K रेज टू पावर 4, तो ये प्रूव कर दिया ये दोनों इक्वल है। कट के क्या आ रहा है K रेज टू पावर 4 इक्वल टू K रेज टू पावर 4। स्टूडेंट
थर्ड इलस्ट्रेशन ध्यान से देखेंगे, कह रहा है इफ A1 A2 A3 डैश डैश AN तक बी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन शो दैट A1 अपॉन AN इक्वल टू A1 अपॉन A2 रेज टू पावर n-1। पहली बात तो बच्चे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है A अपॉन B, तो सेकंड क्या होगा B अपॉन C, एक का डिनोमिनेटर और एक का न्यूमरेटर बराबर होगा तभी क्वांटिटी बनेगी ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, लेट A1 A2 अप टू AN तक हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो A1 है वो 2 के बराबर है, A2 4 के बराबर है और A3 8 के बराबर है और A4 या AN 16 के बराबर है। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास n क्या हो गया बच्चे, n हमारे पास क्या हो गया, n इक्वल टू 4। अब हमारी इक्वेशन क्या है, A1 अपॉन AN, A1 अपॉन ठीक है यहाँ पे A2 रेज टू पावर n-1। तो देखो हमारी A1 क्या है, A1 है 2 और AN टर्म क्या है हमारी, A4 तक है ना हमारी टर्म जो है AN लास्ट टर्म, AN का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है हमारी A4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको A1 अपॉन A4 इक्वल टू A1 अपॉन A2, एन कितना था 4 था, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, A1 हमारा कितना है 2, A4 कितना है 16, इधर A1 क्या आ जाएगा 2 और A2 कितना है 4 का क्यूब। अगर इसको हम कट करें तो 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, 2 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 1 8 इक्वल टू 1/2 का क्यूब 1/2 1/2 1/2, तो क्या हो गया 1/8 इक्वल टू 1/8। ये हमारा आंसर आ गया। एक तो स्टूडेंट्स ये तरीका है, या दूसरा इसका जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है वो कैसे है, क्वांटिटेशन में क्या होता है A1 प्रोपोर्शन में A1 अपॉन A2 इक्वल टू A2 अपॉन A3 इक्वल टू A3 अपॉन A4। इसको हम लेट अज्यूम कर रहे हैं AN-1 अपॉन AN इक्वल टू K, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा A1 अपॉन A2 किसके बराबर होगा K के बराबर। हमने यहाँ पे वैल्यूज क्या ली हुई हैं, A1 A2 की वैल्यूज वही रहेंगे 2 4 8 16, तो A1 मेरे पास कितना है A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4, तो क्या आ गया 1/2। अब आगे क्या करेंगे हम, नाउ A1 अपॉन AN इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू A2 अपॉन A3 इंटू A3 अपॉन A4, ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे आ जाएगा AN-1 अपॉन AN इक्वल टू K। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सेम, A1 कितना है हमारी, A1 की वैल्यू कितनी है 2, A4 की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म A4 की 16, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 16, A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, A3 कितना है 8,
A2 कितना है 4, A3 कितना है यहाँ पे ना A2 A3 A4, A2 4 है, A3 कितना है 8 है और 16 है। 2/1/8 और ये भी क्या आ गया 1/8, तो यहाँ भी सेम आ गया। तो हम यहाँ इसको ये भी बोल सकते हैं A1/AN, यहाँ पे ध्यान रखनी है बात, जो इक्वल टू के है ना वो एक्चुअल में आएगा n-1, के की पावर n-1। तो A1/AN, A1/A2 n-1 बच्चे यहाँ पे आया था, जैसे हमने किया था ना 1/2 की रेज टू पावर 3, जैसे 1/8 आया तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। तो 1/2 क्या आएगा यहाँ पे 1/8 इक्वल टू 1/2 की पावर 3, तो 1/8 ही आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं के n-1 टू के n-1। दोनों सॉल्यूशंस ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो। ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है, आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, दोनों ही इक्वली गुड है। इलस्ट्रेशन 4 भी इलस्ट्रेशन सेकंड की तरह ही है, हमें 3 रेशियोज दी हुई है, इक्वल रेशियोज है, फिर बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये इसके बराबर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, x/a, जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ये आइडेंडो प्रॉपर्टी थी, इक्वल टू y/b इक्वल टू z/c इक्वल टू k, कांस्टेंट है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं x/a इक्वल टू k, y/b इक्वल टू k और z/c इक्वल टू k। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ka, y की वैल्यू kb और z की वैल्यू kc। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई x की, y की और z की। अब क्या करेंगे, तो इक्वेशन है x² माइनस yz इक्वल टू अपॉन a² माइनस bc इक्वल टू y² माइनस zx अपॉन b² माइनस ca इक्वल टू z² माइनस xy अपॉन c² माइनस ab। अब इस इक्वेशन में हम ab की वैल्यू पुट कर लेंगे, x² बोल रहा है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, मैं ऐसे सकता हूँ k² a² माइनस yz, y की वैल्यू कितनी है kb और z की kc अपॉन a² माइनस bc। इसी प्रकार से y² k² b² माइनस z की वैल्यू क्या है kc और x की वैल्यू क्या है ka अपॉन b² माइनस ca इक्वल टू z² की वैल्यू क्या है k² c² माइनस xy ka इंटू kb c² माइनस ab। अब देखो सभी में अगर देखें हम तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, k² इंटू a² माइनस k²
इंटू बी सी, इधर भी के स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर इंटू सी ए इक्वल टू के स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर इंटू ए बी अपॉन सी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो सभी में के स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे के स्क्वेयर कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी सी इक्वल टू के स्क्वेयर कॉमन, तो बी स्क्वेयर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वेयर माइनस सी ए, के स्क्वेयर कॉमन सी स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वेयर माइनस ए बी। देखो ये कॉमन है, कट जाएंगे सारे, तो आंसर क्या आ गया के स्क्वेयर इक्वल टू के स्क्वेयर इक्वल टू के स्क्वेयर। हमने जो प्रूव करना था प्रूव कर दिया कि रेशियोज इक्वल हैं, तो उसकी वजह से हमारे फर्दर इक्वेशन भी इक्वल हमने प्रूव कर दी। इलस्ट्रेशन 5 करेंगे अब। इलस्ट्रेशन 5 में भी लेट पी अपॉन बी माइनस सी इक्वल रेशियो से क्वेश्चन है, भी सी माइनस ए इक्वल टू आर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू के। तो हम ये बोल सकते हैं P अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू के, क्यू अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू के, आर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू के। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी K इंटू बी माइनस सी, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी K इंटू सी माइनस ए, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी K इंटू ए माइनस बी। हमारे पास P Q R तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें बोल रहा है P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, P Q की वैल्यू है तो K इंटू बी माइनस सी प्लस K इंटू सी माइनस ए प्लस K इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा के बी माइनस के सी प्लस के सी माइनस के ए प्लस के ए माइनस के बी इक्वल टू 0। के बी प्लस माइनस कैंसिल, ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। अब आगे हमें क्या करना है, तो हमें यही प्रूव करना पड़ेगा कि पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी, क्यू बी 0 के बराबर है। अब क्या होगा यहाँ पे पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इक्वल टू 0। तो देखो हम P की वैल्यू क्या थी K इंटू बी माइनस सी, K इंटू बी माइनस सी, तो साथ में क्या लग गया है इंटू ए। मैं पहले इसको सॉल्व कर लूँ, या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं के बी माइनस के सी इंटू ए।
प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी, के सी माइनस के ए। के सी ए माइनस के कहाँ से आया, के को सी से मल्टीप्लाई किया, के को ए से, तो के सी माइनस के ए आ गया ना। और साथ में क्या है इसके, बी प्लस आर की वैल्यू क्या थी, के ए माइनस के बी की पावर सॉरी इंटू सी इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये के ए बी हो जाएगा माइनस के ए सी हो जाएगा प्लस के बी सी हो जाएगा माइनस के बी ए हो जाएगा प्लस के सी ए हो जाएगा माइनस के सी बी इक्वल टू 0। अब ये भी कैंसिल हो जाएंगे, के ए बी या बी ए, के ए सी ए, के बी सी या माइनस के सी बी। तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।